हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री। और दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बिलियन के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। बिलियन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पूरी केमिस्ट्री में बिलियन शब्द बहुत जगह काम आता है, तो हमें बिलियन के बारे में ढंग से आज क्लियर कर लेना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। मेरी 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा कि बिलियन क्या है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आती है, आप उसको इग्नोर कर जाते हो, देख करके खुश तो हो जाते हो, पर लाइक और कमेंट नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो हमें भी पता लगना चाहिए आपको पसंद आई या नहीं आई। तो इसके लिए आप दोस्तों वीडियो को लाइक और वीडियो पर अपना कमेंट ज़रूर डालें कि आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन। दोस्तों, बात आती है कि बिलियन क्या होता है। बहुत हम बचपन से सुनते आए हैं बिलियन बिलियन बिलियन। बिलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। मैंने क्या बोला? बिलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ये रटी रटाई परिभाषा है जो हर लड़का रट लेता है, पर इसको समझते हैं क्या होता है, बिलियन क्या होता है। तो बिलियन का होता क्या है ये तो हमने देखा, परिभाषा तो देखी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। पर इसका मतलब क्या है? देखो, आपके पास दो पदार्थ हैं, ठीक है। मान लो एक पदार्थ तो है आपके पास पानी और दूसरा पदार्थ है आपके पास चीनी। दो पदार्थ हैं, पानी और चीनी। ये पानी रहा, एक पात्र में भरा हुआ है, और दूसरा पदार्थ आपके पास चीनी है। और चीनी को मैं इसमें डाल देता हूँ पानी में। तो पानी में मैंने चीनी डाल दी और मिला दी चीनी, मतलब चीनी को घोल दिया है पानी में ढंग से, तो समांगी मिश्रण बन जाएगा। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ पूरी तरह से घुला हुआ हो, मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से वितरित हो, सब जगह बराबर मात्रा में वितरित हो, तो ऐसा मिश्रण कहलाएगा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण समझ गए? ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में सभी स्थानों पर समान मात्रा में वितरित हो। तो अपन ने पानी में चीनी डाल दी तो समांगी मिश्रण नहीं बना। पानी में चीनी डाल करके उसको घोलना है जिससे चीनी सब जगह फैल जाए पानी में, तब बनेगा समांगी मिश्रण। और यही समांगी मिश्रण कहलाएगा बिलियन। समझ गए? तो दो पदार्थ लेने हैं, एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित करने हैं, तब जाकर के बनेगा बिलियन। तो समझ गए? आप बिलियन आसानी से बना सकते हो। कोई भी दो पदार्थ पर वे एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित करने हैं तो बनेगा बिलियन। क्लियर? अच्छा, लड़के के मन में कई बात आ रही है, लड़का सोच रहा है पर पूछे कैसे? वीडियो है ना। लड़का कह रहा है कि साहब मैं ऐसा करूं, मैंने एक तो पानी ले लिया मैंने, अच्छा, और दूसरा साहब मैंने लोहा ले लिया। दो पदार्थ ले लिए। मैंने कि हाँ, आप अगर पानी में लोहे को पूर्णतया मिश्रित कर पाए तो आप बिलियन बना लोगे, तो बिलियन बन जाएगा। अगर पानी में लोहा मिश्रित नहीं हुआ पूरी तरह से, सब जगह नहीं फैला, मतलब पानी में लोहा पूरी तरह से मिश्रित होना चाहिए, जब समांगी मिश्रण बनेगा तो बिलियन है। तुमने पानी के अंदर लोहा डाल दिया, लो साहब बिलियन बन गया? नहीं बना। लोहे के कण पूरे पानी में वितरित होने चाहिए। लोहे को पिघलाओ, फिर उसको फैलाओ, पानी में घोलो, बन जाएगा।
तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण दोस्तों क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन के दो घटक होते हैं, समझ रहे? विलयन के दो घटक होते हैं। एक घटक होता है विलेय या अवयव कह लो। विलयन में दो अवयव होते हैं, एक अवयव होता है विलेय और दूसरा अवयव होता है विलायक। लड़का कहता है मतलब विलयन दो चीजों से बनता है ना, विलेय और विलायक। विलयन के दो अवयव हैं, विलयन के अंदर दो घटक हैं, दो अवयव हैं, दो पदार्थ हैं। एक घटक विलेय है और एक घटक विलायक है। जो घटक कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है और जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक कहलाता है। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे? 100 ग्राम जल कितने ग्राम? 100 ग्राम। इसमें चीनी डाली मैंने 10 ग्राम और चीनी को पूरी तरह से इसमें घोल दिया। समांगी मिश्रण बन गया, विलयन बन गया। अब इस विलयन में दो घटक हैं, एक जल है और एक चीनी है। अब बताओ विलेय कौन है? जो घटक कम मात्रा में है, 10 ग्राम चीनी, तो चीनी विलेय है। और जो घटक ज्यादा मात्रा में है वो कौन है? विलायक। लड़का कह रहा है दिमाग में क्वेश्चन उपजा कि साहब मैं ऐसा करता 100 ग्राम चीनी और 10 ग्राम जल लेता तो फिर विलेय कौन होता? मैंने कहा जो कम मात्रा में वो विलेय। तो इस समय विलेय चेंज हो गया है और विलायक चेंज हो गया है। अब चीनी बन गई विलायक और ये बन गया विलेय। मतलब सिंपल सा फंडा है, विलयन में जो घटक कम मात्रा में है वो विलेय है और जो घटक ज्यादा मात्रा में है वो विलायक है। विलायक चीनी हो सकती है, पानी विलेय हो सकता है। क्लियर? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, समझ गए होंगे, इतनी कोई कठिन बात तो है नहीं। तीसरी बात करता हूं, विलयन की भौतिक अवस्था क्या होती है? विलयन की भौतिक अवस्था क्या होती है? विलयन के बारे में जान रहे हो तो विलयन की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था जानते हो ना? 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कोई विलयन है, आपको दे रखा है और कोई पूछे इसकी भौतिक अवस्था बताओ, तो विलयन की भौतिक अवस्था वही होती है जो विलायक की होती है। मतलब विलयन की भौतिक अवस्था बराबर विलायक की भौतिक अवस्था। भाई एक बात सोचो दिमाग से, विलयन में ज्यादा कौन होता है? विलायक। तो विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है, अगर विलायक ठोस है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी ठोस है। विलायक अगर द्रव है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी द्रव है। विलायक अगर गैस है तो विलयन की भौतिक अवस्था। तो आपसे कोई पूछे विलयन की भौतिक अवस्था क्या है, तो आप विलयन में तुरंत किसको देखो? विलायक को। अगर विलायक द्रव है तो विलयन की भौतिक अवस्था द्रव है। ठीक है? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं अब आपसे। एक विलयन है जिसमें 100 ग्राम जल है, ठीक है? इसमें 10 ग्राम नमक है और 20 ग्राम चीनी है। 100 ग्राम जल है, 10 ग्राम नमक है, 20 ग्राम चीनी है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, विलायक कौन है? लड़के ने कहा जो ज्यादा मात्रा में है, जल। मैंने विलेय कौन है? विलेय दोनों हैं। भाई जो घटक ज्यादा है वो विलायक, तो शेष घटक विलेय हैं। विलेय है नमक और चीनी। ढंग से समझ लो, हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसमें विलायक जल है, नमक और चीनी कौन है? विलेय है। अच्छा, इस विलयन की भौतिक अवस्था क्या है? तुरंत किसको देखोगे? विलायक को। विलायक जल है और जल तो लिक्विड है, तो विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है। अगर विलायक नमक या चीनी होता तो विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होती, विलयन की भौतिक अवस्था ठोस होती। अगर विलायक इनमें से कोई होता तो
तो विलायक की भौतिक अवस्था ही विलयन की भौतिक अवस्था होती है। क्लियर कर रहे हो ना मेरी बातों को, शब्दों को सुन रहे हो ना। अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये हमने विलयन के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम एक नए शब्द के बारे में भी जानते हैं, सांद्रता के बारे में। ठीक है, सांद्रता क्या होती है? देखो, सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता जो होती है ये विलय की मात्रा है। सांद्रता शब्द पहली बात तो विलयन के लिए प्रयुक्त होता है। आपसे कहता है, आपने कभी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इस विलयन की सांद्रता इतनी है, इस विलयन की सांद्रता इतनी है। तो सांद्रता शब्द विलयन के लिए काम आता है। विलयन है तो सांद्रता है, विलयन नहीं है तो सांद्रता नहीं है। सांद्रता होती क्या है? सांद्रता होती है विलय की मात्रा। दोबारा सुन लो, सांद्रता जो होती है वो विलय की मात्रा है। किसके सापेक्ष? विलयन या विलायक के सापेक्ष। दोबारा सुन लो, सांद्रता विलयन या विलायक के सापेक्ष विलय की मात्रा है। अभी तो बेसिक सिखा रहा हूं मैं आपको, बेसिक केमिस्ट्री तो ढंग से पढ़ेंगे। अभी रुक जा, बेसिक मजबूत कर लो कि सांद्रता क्या है। विलयन या विलायक के सापेक्ष विलय की मात्रा है। मतलब सांद्रता विलय की मात्रा है, पर किसके सापेक्ष? विलयन या विलायक के साथ। मैं समझाता हूं। ये एक बर्तन है, ये इसमें जल है 100 ग्राम और इसमें 50 ग्राम नमक है। तो विलायक तो ये हो गया और ये विलय हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, विलयन कितना है? लड़के ने कहा 150 ग्राम। मैंने वेरी गुड, विलयन तो 150 ग्राम है, 100 ग्राम विलायक है, 50 ग्राम विलय है। अच्छा, मैंने पूछा कि विलायक के सापेक्ष विलय कितना है? विलायक के सापेक्ष विलय कितना है? लड़के ने कहा आधा। मैंने क्यों साहब? विलायक के सापेक्ष अगर विलय देखेंगे तो आधा ही तो है। विलायक 100 ग्राम, विलय 50 ग्राम, आधा मतलब 50/100। हाँ, ये सांद्रता है। ये सांद्रता है विलायक के सापेक्ष विलय की मात्रा। आधा ही तो बोला आपने। विलायक के सापेक्ष मैंने पूछा विलय कितना है, आपने कहा आधा। तो आधा मतलब 50/100। तो सांद्रता क्या है? 50/100। ये 50/100 क्या है? विलायक के सापेक्ष विलय की मात्रा है। मैंने कहा ऐसे तो हम बिलियन के सापेक्ष भी देख सकते हैं। बिलियन के सापेक्ष विलय कितना है? आपने कहा 1/3। मैंने कहा ऐसे कि बिलियन 150 ग्राम है, बिलियन 150 ग्राम है और विलय 50 ग्राम है, तो 1/3 मतलब 50/3, 50/150। मैंने ये भी सांद्रता है। ये है बिलियन के सापेक्ष विलय की मात्रा 50/150 और ये है विलायक के सापेक्ष विलय की मात्रा, ये सांद्रता है। तो इस विलयन की सांद्रता है 50/100 या 50/150। तो सांद्रता क्या है समझ जाओ। सांद्रता है विलयन या विलायक के सापेक्ष विलय की मात्रा। हमें सांद्रताएं बहुत तरह की पढ़नी है। सांद्रता के प्रकार, इसको मिटा रहा हूं मैं, केवल अभी समझने पे गौर करो। किसी को लिखना हो तो मैं बोलता रहूं, उस दौरान पोज कर लिया करो। सांद्रता के प्रकार, हमें बहुत तरह की सांद्रता इस चैप्टर में पढ़नी है। मतलब आगे आप पढ़ोगे जब बहुत तरह की सांद्रताएं पढ़ोगे, 9-10 तरह की सांद्रताएं पढ़ाऊंगा मैं। आज आपको केवल एक ही सांद्रता पढ़ाता हूं जो सबसे फेमस है, मोलरता, जिसको कैपिटल M से शो करते हैं। सबसे ज्यादा फेमस ये सांद्रता है। तो मोलरता एक सांद्रता है। नहीं तो सांद्रता तो बहुत पढ़ोगे आप, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, पार्ट पर मिलियन, दुनिया भर की सांद्रता आएंगे। पर सबसे फेमस सांद्रता आपको पढ़ाता हूं मोलरता।
मोलरता एक सांद्रता है, ठीक है। मोलरता होती क्या है, इसके फॉर्मूले से इसको समझते हैं। मोलरता का फॉर्मूला ये है, मोलरता बराबर ठीक है, मोलरता बराबर होती है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन होना चाहिए लीटर में। ये मोलरता का फॉर्मूला है। मोलरता का फॉर्मूला याद कर लो, रट लो, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो मोलरता की डेफिनेशन बन गई, देख लो आप ढंग से। मोलरता सांद्रता ही तो है विलयन के सापेक्ष, ये विलयन का आयतन है नीचे, और ऊपर विलेय की मात्रा ही तो है। अब नीचे विलयन ऊपर विलेय, विलयन के सापेक्ष विलेय की मात्रा ही तो है मोलरता। मोलरता एक सांद्रता है, ऊपर विलेय की मात्रा है मोल में, नीचे विलयन की मात्रा है आयतन में। तो ये विलयन के सापेक्ष विलेय की मात्रा ही तो हुई मोलरता, एक सांद्रता ही तो है। अच्छा साहब, सांद्रता तो है ये। मोलरता का फॉर्मूला भी याद हो गया, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। परिभाषा कैसे बनाए, मैंने कि ऐसा करो, विलयन का आयतन 1 लीटर कर दो। जब नीचे विलयन का आयतन 1 लीटर हो जाएगा तो विलेय के मोल मोलरता के बराबर होंगे। मैं ऐसे कह सकता हूं, यदि विलयन का आयतन 1 लीटर है तो उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल विलयन की मोलरता कहलाते हैं। अरे विलयन का आयतन आप 1 लीटर कर दोगे तो विलेय के मोल बराबर मोलरता नहीं आएगी क्या? तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, विलयन का आयतन कितना होने पर, 1 लीटर होने पर विलेय के मोल ही मोलरता कहलाते हैं। परिभाषा बाद में लिखी मैंने, तो परिभाषा समझ में आ गई होगी। मैंने फॉर्मूले से बनाई, विलयन का आयतन 1 लीटर हो तो विलेय के मोल ही क्या कहलाते हैं, मोलरता। लड़का कह रहा है परिभाषा भी आ गई समझ में। मैंने एक काम करो, विलेय के मोल को खोल सकते हैं, मोल के फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, मोल कंसेप्ट पढ़ाया था। तो मोल का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ध्यान हो, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार या परमाणु भार, आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, विलेय के मोल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय अणुओं से ही बना होगा भाई, परमाणुओं से नहीं, ठीक है। कोई भी विलेय ऐसा नहीं है जो परमाणुओं से बना हो, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलेय के मोल, मोल का फॉर्मूला आप जानते हो, पदार्थ के मोल का फॉर्मूला होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो विलेय के मोल को कैसे लिख सकता हूं मैं, मोल का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा, और बटे में क्या आ जाएगा, विलेय का आणविक द्रव्यमान, मतलब अणु का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, इनटू विलयन का आयतन। कई बार क्या करता है दोस्तों, अधिकांशतः विलयन का आयतन ml में दे देता है। लड़का कह रहा है तो क्या करें हम, भाई ये तो मोल का फॉर्मूला मैंने खोल दिया, मोल बराबर होता है ग्राम में, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, तो वो खोल दिया। इनटू में विलयन का आयतन आ गया, आयतन लीटर में होना चाहिए पर हमको किस में दे देता है कई बार, ml में। और ml को लीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग देते हैं, जानते हो। अरे 500 ml को लीटर में बदलोगे तो 1000 का भाग दोगे जब तो आधा लीटर आएगा, 500 ml आधा लीटर होता है। तो विलयन का आयतन ml में दे दिया तो आप 1000 का भाग दोगे, क्योंकि आयतन तो लीटर में चाहिए, तो वो आयतन ऊपर किस में चला जाएगा, गुणे में। 1000 गुणा में नहीं चल जाएगा क्या। अरे विलयन का आयतन दे दिया उसने 250 ml, आप उसमें 1000 का भाग दोगे उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आयतन लीटर में होना चाहिए, तो ऊपर 1000 गुणा में चल जाएगा। तो आपको तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये काम आएगा आपके मोलरता का। मोलरता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का आयतन, आणविक द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन। अगर ml में दे रखा था हो तो ऊपर 1000 का गुना कर देना, और लीटर में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुना मत करना।
ml में दे रखा हो तो ऊपर 1000 का गुना इसलिए किया ताकि आयतन को लीटर में कन्वर्ट कर सकें। अब मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, एक काम करो फटाफट इस फॉर्मूले को नोट कर लो, मूलरता के को। अरे यार क्वेश्चन कैसे करोगे, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फॉर्मूला नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन बोलता हूं, फॉर्मूला लिख रहा है नीचे है ना, आपको करना है, कहीं तो मेरे भरोसे बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, H2SO4 के 500 ml बिलियन कितना है 500 ml। ml किसको दर्शाता है, आयतन को, तो ये तो बिलियन का आयतन दिया है 500 ml दे दिया। अच्छा 500 ml बिलियन में बिले H2SO4 49 ग्राम है या 4.9 ग्राम है। बिले H2SO4 कितने ग्राम है, 4.9 ग्राम है, तो बिले की ग्राम में मात्रा दे दी ना, सही है। तो मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको H2SO4 का आणविक द्रव्यमान चाहिएगा, तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान लिख देता हूं मैं, 98 होता है AMU। ठीक है, ग्राम में काम में लेना आप तो। आणविक द्रव्यमान 98 होता है, सिखाया था। परमाणु भारों का योग, परमाणु द्रव्यमान का योग 2 + 32 + 48। ठीक है, आप कर सकते हो ना। अरे बिले की ग्राम में मात्रा दे रखी है ना, बिले का आयतन दे रखा, आणविक द्रव्यमान ये 98, बिलियन का आयतन है ये आपके पास 500 ml, बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, करके बताना मुझे। ठीक है, और क्वेश्चन दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बोलूं, NaOH ठीक है, क्या दिया है, NaOH के 250, ढंग से देख लेना, गलती करें कहीं, ml बिलियन में बिले NaOH 20 ग्राम है। अब मैं थोड़ी भी हिंट नहीं दूंगा तो मोलरता याद करो, अब नहीं दूंगा मैं हिंट। और कोष्टक में दे दी मैंने NaOH का आणविक द्रव्यमान 40। ठीक है, तो क्वेश्चनों को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, आप लाइक और कमेंट नहीं करते हो, ये गलत बात है। और क्वेश्चन दूं क्या, 1-2? चलो 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, लो भाई, H2SO4 के बिलियन में, ठीक है, H2SO4 का बिलियन है, H2SO4 के बिलियन में इसको दे देता हूं 200 ml। बिलियन में बिलियन की मोलरता 0.2 है। ठीक है, मोलरता कितनी है, 0.2। तो बिलियन में H2SO4 की ग्राम में मात्रा बताइए। ये लो, थोड़ा सा घुमा दिया है, करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। वीडियो पसंद आए
लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।